नालंदा जिले के अस्थामा विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक बनने वाले डॉक्टर जितेंद्र कुमार एक आवाज पर अपने साथ हजारों समर्थक खड़ा कर लेते हैं। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, आज अस्थामा प्रखंड में ही अयोध्या प्रसाद स्मृति भवन में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष पहुंच गए थे। बाकी सब कुछ विधायक जी बताएंगे कि आखिर कैसे इन लोगों को इतना अपने पक्ष में मजबूत रखे हैं कि बस एक आवाज पे आपके साथ हमेशा खड़ा हो जाते हैं। बिल्कुल निसंदेह सभी लोग से मेरा एक पारिवारिक संबंध है और बरसों का संबंध है और सभी लोग से स्नेह प्यार मिलता है। और हमने पहले भी कहा कि हर लोग से एक रिश्ता है, कोई हमारे बड़े भाई हैं, कोई हमारे छोटे भाई हैं, कोई अभिभावक हैं, हर कोई माता बहन, हर लोग से मेरा एक रिश्ता है और उसी रिश्ता का मैं निर्वहन करता हूं और वो रिश्ता जो है बहुत ही मजबूत रिश्ता है। और कहिए कि उसी रिश्ता के सहारे मैं विकास भी किया हूं और मेरा जो एक पूंजी है, मेरा एक ताकत है सबको सम्मान देना, सबको आदर देना। हम न किसी को परेशान करते हैं, न किसी को परेशान करने की मेरी नीयत रहती है। हर लोग स्वच्छंद होकर काम करें, अस्थामा का विकास करें, मेरा मूल मकसद यही है। और हम लोग लगातार सबको लेकर चलने का काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जात पात की भावना मेरे मन में न रही है न रहती है। मतलब रहता है विकास, मतलब रहता है तरक्की और हमने यही काम किया है कि सबको लेकर, कोई जातीय भावना नहीं, कोई जात पात की भावना नहीं, सबको लेकर चलना, समान भाव से देखना, सबको सम्मान देना, सबको इज्जत देना, यही हमारी प्राथमिकता रही है। और कहिए कि इतने दिनों में हर लोग से मेरा एक रिश्ता बन गया, परिवार का रिश्ता बन गया, एक पारिवारिक रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, भाईचारा का रिश्ता है और हम लोग का एक अधिकार है, हम पर भी अधिकार है लोगों का और हमारा भी लोगों पर अधिकार है। तो उस नाते लोगों का स्नेह मिलता है और प्यार मिलता है। और मुझे क्या, हमसे ज्यादा इन लोग ने कमर कसी हुई है कि 5 बार विधायक मुझे बनाया और इन लोग ने कमर कस लिया है और बड़ी उमंग और उत्साह के साथ इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी के संरक्षण में पुनः मुझे एक बार अस्थामा का विधायक बनाएंगे भारी मतों से। यानी छठी बार पूरी तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चुनाव के वक्त ऐसा देखा जाता है सर कि नेता लोग टेंशन में रहते हैं, लेकिन जितेंद्र कुमार हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसका राज क्या है? देखिए, अस्थामा को हमने सींचा है और हम लोग के जो नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो लगातार कहिए कि सकारात्मक सोचते हैं, विकास की बात करते हैं, एक सृजन का विचार है, एक रचनात्मक विचार है। तो हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं और सौभाग्य मिला है, उनके संरक्षण में काम करने का मौका मिला है। और जो अस्थामा की जो विधानसभा की जो मांग थी, उस मांग को हमने लगातार आदरणीय नेता के सामने रखा और हमारी मांग को उन्होंने स्वीकार किया, डीपीआर बनवाया और अमली जमा बनाया उस योजना को। तो आप देख सकते हैं कि अस्थामा की तस्वीर बदली है, अस्थामा की सोच बदली है। वो अस्थामा एक बार था जो आना लोग पसंद नहीं करते थे। 2005 का अस्थामा देखिए, डर था, भय था, काला पानी लोग कहते थे। आज कहिए क्या, आज कहिए कि मुख्यधारा से जुड़ गया, आज कहिए कि विकास में आगे है, अव्वल है। आज कहिए कि जो काम लोग सोचते नहीं थे, अपने जेहन में, अपने दिमागे में जो बातें नहीं आती थी, उस काम को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग के अनुशंसा पर लोगों ने काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज चले जाइए, बगल में कहिए कि 220 का पावर ग्रिड है, ITI कॉलेज है, स्टेट हाईवे है, कई PWD पथ के निर्माण हुए हैं, स्कूल के भवन के निर्माण हुए हैं, प्रखंड कार्यालय के भवन के निर्माण हुए हैं, पंचायत सरकार भवन के निर्माण हुए हैं। तो लगातार चंद मिनटों में पूरे विकास को मैं नहीं बता सकता, लेकिन रियली में हमने कोई जात और पात की राजनीति नहीं की है। मेरा एक ही मकसद उद्देश्य था, अस्थामा को विकास, अस्थामा में विकास करना, अस्थामा को बिहार के मानचित्र पे लाना मेरा मूल मकसद कहिए कि एजेंडा था, लक्ष्य था। उसमें हम कामयाब हुए इन तमाम लोगों के सहयोग से। आज जो कुछ भी हो, इन तमाम लोगों के सहयोग से, अस्थामा विधानसभा के प्यार और स्नेह और ताकत के वजह से मुझे 5 बार विधायक बनने का मौका मिला है और मुझे पुनः उम्मीद है कि इस बार लोग मुझे छठी बार भी विधायक बनाएंगे भारी मतों से। अच्छा, देखिए नारेबाजी और ये समर्पण कहीं ना कहीं एक प्यार वर्णन करता है। हमारा एक सवाल और है कि जितेंद्र कुमार अपना विपक्ष किसे मानते हैं, प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? कहिए कि आपने सही पूछा, हमारे सामने कोई विपक्ष ही नहीं है। अस्थामा में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो विपक्ष की बात करते हैं वो कहिए कि निराशा में, हताशा में है, कहिए कि वो बेचैन है, वो है ही नहीं, मुद्दा विहीन है।
अब कहिए कि जो विपक्ष क्या कह रहे हैं, कोई विकास का मामला बचा ही नहीं, रोड बन गया, बिजली आ गई, लेकिन फिर भी विपक्ष को विकास नजर नहीं आ रहा है। वो कहता है कि देखिए 5 बार के विधायक हैं, कुछ काम नहीं किए हैं। क्या होता है ना, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, और जनतंत्र में बोलने की आजादी है। और वही विपक्ष जिनकी चर्चा कर रहे होंगे तथाकथित, जब वो अपने घर में बैठेंगे तो कहेंगे निश्चित तौर पे जितेंद्र कुमार ने अस्थामा में विकास किया है। लेकिन अब राजनीति करने के लिए कुछ तो कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन घर के अंदर बैठते हैं, अपने परिवार में बैठते हैं, तो निश्चित तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का रहनुमाई में बिहार का विकास हुआ है, निश्चित तौर पे जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में अस्थामा का विकास हुआ है। तो वो बेचैन है विपक्षी, कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। हम तो देख रहे हैं कि जिस रोड की अनुशंसा हमने किया, और उन्हीं के रिलेटिव काम कर रहे हैं जो तथाकथित बोले जा रहे हैं, यहाँ के जो अपने आप को विपक्षी कहलाते हैं, कुछ भी तथाकथित लोग, और उनके ही परिवार के लोग टेंडर कर रहे हैं। तो टेंडर कहाँ कर रहे हैं? जब विकास ही नहीं हो रहा तो टेंडर कहाँ कर रहे हैं यार? ये तो लॉजिकल बात है, तार्किक बात है। आप उनसे पूछें कि भाई जब अनुशंसा ही नहीं हुआ, विकास ही नहीं हो रहा है, तब किस काम का टेंडर लिए हुए हैं? पूछने की जरूरत है। लॉजिकल है। आप कहिए कि चौथे स्तंभ है, लॉजिकल है। बिना सिर पैर की बात लोग कर रहे हैं, बेवजह की बात कर रहे हैं, बेचैन है, हताशा में। पूछिए ना, सब लोग एक एक वोट है। मुझे तो लगता है कि अस्थामा विधानसभा इस बार मुझे रिकॉर्ड मतों से मुझे विजय बनाएगा, मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है। मूल मंत्र आज ये सब रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता बहुत पुराना है और सदियों तक रहेगा। जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक ये रिश्ता रहेगा। हम लोग ने किसी के साथ छल नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि जितेंद्र कुमार ने किसी को परेशान किया हो, किसी को दुख दिया हो, किसी को बेइज्जत किया हो, किसी को नहीं। सबको आदर देने का काम किया है जितेंद्र कुमार, सबको प्रतिष्ठा देने का काम किया जितेंद्र कुमार, और सब मिला के अस्थामा को शान बढ़ाने का काम किया, अस्थामा विधानसभा के लोगों को लेकर, और नीतीश कुमार जी का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हम तो पहले ही कहे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रहकर अस्थामा का विकास करने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोग का जो स्नेह मिल रहा है, हम पे जो विश्वास लोग कर रहे हैं, मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। तो देखिए, डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज अस्थामा में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किए थे, और इस बैठक में खास बात तो यह है कि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के नालंदा जिला परिषद के उपाध्यक्ष नरोत्तम कुमार और बबलू जी हैं, ये भी इस बैठक में पहुंचे हुए थे। और कहीं ना कहीं जिला परिषद का उपाध्यक्ष का मतलब हो जाता है कि नालंदा जिला डॉक्टर जितेंद्र कुमार के साथ है। कैसे इस बार 2025 में डॉक्टर जितेंद्र कुमार को छठी बार आप लोग विधायक बनाइएगा? लगातार इनके साथ जब से ये चुनाव लड़ना शुरू किए हैं, तब से इन्हीं के साथ हम लोग हैं, और हम भी लगातार तीसरी बार जिला परिषद के सदस्य बने सरमेरा से। उपाध्यक्ष, सबसे पहले तो आप उपाध्यक्ष बनने की बात किए, उपाध्यक्ष भी इस बार, जबकि मैं क्या बोलूं, फिर भी बोल देता हूं, जबकि अध्यक्ष पद जिनको हम लोगों ने दिया वो विधायक जी के बहुत नजदीक रहने वाले नहीं थे, फिर भी हमारे उपाध्यक्ष पद के लिए इन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। और तमाम जिला परिषद जो हैं अस्थामा विधानसभा के, ये भी इन्हीं के साथ जुड़ने के कारण मेरे साथ भी रहे, और उसका नतीजा है कि आज मैं जिला परिषद का उपाध्यक्ष हूँ। तो क्या इस बार होगा 2025 में अस्थामा में? 2025 में फिर से जितेंद्र कुमार आएंगे, और बहुत भारी बहुमत से यहाँ से आएंगे। जो लोग पहले से नहीं भी जुड़े हुए थे, जैसे हमारे मित्र इस जगह विपिन चौधरी खड़ा हैं, एक बार किसी के बहकावे में आकर चुनाव भी लड़ गए। मैं सामने बोल रहा हूँ, चुनाव भी लड़ गए, और ये खुद कहने लगे हैं कि मैं जिस गांव में चुनाव प्रचार में भी जाता था, उस गांव में लोग कहते थे कि जितेंद्र कुमार का दिया हुआ नाली है, जितेंद्र कुमार का दिया हुआ रोड है, जितेंद्र कुमार का दिया हुआ सरकार भवन है। इसलिए हम भी इनके साथ हो गए हैं, और अब इनके साथ ही रहेंगे। विकास से मतलब है, विकास अस्थामा में लगातार चलते आ रहा है, और इनके रहनुमाई में आगे भी चलते रहेगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती, यहाँ कोई विपक्ष है ही नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कुछ विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं। वो साथ आ गए हैं, विपक्ष थे, ये भी विपक्ष नहीं। तो देखिए, जो विधायक जी के विपक्ष थे विपिन चौधरी, 2020 में विधानसभा का चुनाव भी लड़े, एकदम खूब विधायक जी के खिलाफ प्रचार किए, है ना, और इस बार विधायक जी के साथ एकदम आ गए हैं, तब तो आपका वाला भी वोटवा बढ़वे ना करेगा। 2020 में हम विधानसभा चुनाव लड़े, और माननीय विधायक जी के प्रतिद्वंदी बन के लड़े,
और हरदम हम इनका बुराई किए। अच्छा। और हर गांव में 80% गांव का हम विधानसभा का दौरा किया और 80% गांव का दौरा किया, उसमें हर गली हर घर तक हम पहुंचे। अच्छा। तो हम अपना मतदान मांगते थे, वोट मांगते थे इनके विरुद्ध में कि हमको जिताओ, मौका दो। लेकिन हर गांव की जनता यही कहता था कि हमको वोट मांगते थे तो हमको गांव ले जाके दिखाता था, गली ले जाके दिखाता था और कहता कि बताइए कि हम कैसे इनका विरोध करें। इनका हर गांव हर गली में विकास किया हुआ था और जो हम 80% गांवों का दौरा किए उससे एहसास हुआ कि हमको जितेंद्र कुमार के विरुद्ध में हमको कोई जगह नहीं है। इसलिए जगह नहीं है कि इन्होंने विकास किया है और विकास देख के सब जनता ने यही कहा कि हमने जितेंद्र कुमार को वोट देंगे और जितेंद्र कुमार के ही विजय बनावेंगे। हमने जनता की बातों को देखा और 5 साल 8 साल इनसे दूरी बना के रहा। उसके बाद यही हमने सोचा कि जब जनता इनके साथ है तो हम कहाँ हैं। अरे जनता ने किसी को प्रतिनिधि बनाता है और जनता कह रहा है हम इन्हीं को देंगे, तो हम कहा किस लिए लड़े चुनाव। तो 2025 तो मेरी समर्थन नहीं, मेरे पूर्ण समर्थन, हमें 10,000 वोट जनता दी थी और मेरा पूर्ण समर्थन है। हमारा यही रहेगा कि 10 नहीं 20,000 वोट हमारे तरफ से इनको जुटे और अस्थामा के सबसे अधिक वोटों से विधायक बनकर 225 से 30 फिर आए और यहाँ का मंत्री बने, जिससे कि जो अस्थामा में बचे खुचे विकास है वो पूरे करके ही दम ले। तो देखिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार के ये प्रतिद्वंदी हैं, अब तो प्रतिद्वंदी भी आपके साथ आ गए। निश्चित तौर पे कैसे कमाल कर दिए। हमने तो पहले ही कहा था कि यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ एक खुशनुमा माहौल है, खुशनुमा माहौल है, इसलिए कोई विपक्षी नहीं है। हमने विपक्ष की राजनीति किया ही नहीं, हमने सबको लेकर चलने का काम किया है। और कतिपय जो लोग हैं जिनको आप विपक्ष कहते हैं तो वो खीर में नमक डालने वाले रहते हैं। वो हर समाज में हर वर्ग में कभी न कभी हर युग में रहे हैं, तो वैसे लोग से हमने कहा है पहले से सावधान करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, आपने हकीकत में देखा कि सब लोग एक साथ हैं, गोलबंद हैं और गोलबंद होकर मुझे विजय बनाएंगे। तो देखिए एक और बुजुर्ग जिला परिषद सदस्य हैं सरमेरा के और इकलौते यानी हमको लगता है कि सवर्ण जाति के जिला परिषद है, लेकिन विपिन बाबू के एक नंबर आदमी है। क्या कहिएगा डॉक्टर जितेंद्र कुमार के लिए? इन पर यह भी आरोप लगता है ना कि ये खास जाति का काम करते हैं। जात पात इनमें सबसे पहले था ये नहीं है? जात पात नहीं है, जात पात नहीं है। नहीं। ये अशोक सिंह जिला परिषद बोल रहे हैं, अशोक सिंह जिला परिषद बोल रहे हैं कि कोई जाति पात कोई नहीं। जात पात नहीं है, कोई जात पात। इनके दरवाजा पर किसी तरह का जात जाता है उसको इतना स्वागत करते हैं और उसको पहले बैठाते हैं और कहते हैं क्या कार्य है। बहुत सा विधायक तो घुसने के लिए नहीं देता है, बाहर कर देता है कि भी बैठो उधर, तो अपने बगल में बैठाते हैं। सबसे पहले तो इनका जात की बात जो करता है, गमछा मिला दूसरे जात को चादर मिला। आपको चादर मिला है। तो देखिए स्वजाति वाला को गमछा दिया है, आपको चादर दिया है, नहीं महंगा चीज आप ही को दिए हैं। तो क्या कहिएगा विधायक जी के लिए इस बार? तो विधायक इसीलिए कह रहे हैं कि जात पात नहीं करते हैं। जात तो ये है, इनको दे देना चाहिए। तो देखिए 25 से 30 क्या एकदम विचार बना है 2025 में? 25 में इतना बहुमत से जीतेंगे कि नालंदा जिला में तो कोई विधायक नहीं जीतेगा। कोई विधायक नहीं जीतेगा? कोई विधायक नहीं जीतेगा, कहीं नहीं जीतेगा। ये सब लोग का ऐलान है। सब लोग का ऐलान, सब लोग का ऐलान। तो देखिए सबसे बुजुर्ग जिला परिषद सदस्य सरमेरा के हैं अशोक सिंह, इधर और भी हैं अस्थामा से जिला परिषद सदस्य हैं। क्या कहिएगा डॉक्टर जितेंद्र कुमार के बारे में इस बार 2025 में क्या माहौल है? हमारे विधायक जी यहाँ अस्थाम्बा में शून्य से अस्थाम्बा को शिखर पर पहुंचाए हैं। कहना क्या है, जितना क्या चुनाव काम किए हैं? कुछ तो नहीं किया है। आप बगल में देख लीजिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज बाईपास देख लीजिए, बिनार में आप जो 420 जो बिजली का है, और सरमेरा में IIT कॉलेज का। विपक्ष लोग तो कहेंगे कि भाई 2005 के हर गांव में पथ का हमारे विधायक जी एक नहीं दो नहीं 3 दिनेश रोड निकालने का काम किया है। अच्छा 5 चुनाव का सर अभी रिकॉर्ड टूटेगा, 5 चुनाव का रिकॉर्ड टूटेगा जी जी। इस बार तैयार है पूरा एकदम मन से तैयार है, पूरे स्तंभ तैयार है। देखिएगा 50,000 से भी ज्यादा वोट से हम विधायक जी अभी हमारा विधानसभा पहुंचेंगे और हमको जो ऐसा अनुमान है कि पूरे 243 विधानसभा में सबसे ज्यादा हो सकता है कि स्तंभे का हमारे लोकप्रिय विधायक जी वहाँ सबसे ज्यादा मत से चुनाव जीत के जाए। इस बार तो ये लोग करें सबसे ज्यादा पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मत से आपको जिताएंगे सर। हमने पहले ही कहा लोगों का हम पे विश्वास है और इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और मंत्री बनने की भी कामना कर रहे हैं।
ये तो कहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और इन लोग का जो स्नेह है और जो हम पे विश्वास है, इस वजह से मुझे स्नेह और प्यार में ये बातें करते हैं। और इन लोगों ने मुझे सींचा है, यहाँ के लोगों ने मुझे सींचा है। हमारे पिता स्वर्गीय अयोध्या बाबू इस क्षेत्र के विधायक रहे और उन्होंने भी सबके लिए समान भाव से काम किया है और कहिए कि सब लोगों ने मुझे भी स्नेह प्यार दिया, तो उस प्यार को और स्नेह से मुझे सींचा है। हर बुरे वक्त में, हर मुश्किलों में इन लोगों ने मुझे साथ दिया है और इन लोगों ने कहिए कि इन सब ने मिलकर, नालंदा वासियों ने मिलकर, नालंदा के जितने की भी किसान है, टैक्स अध्यक्ष है, मुझे नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष भी बनाया है। तो सब लोग का स्नेह है और इस चीज को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और मेरे पास कहिए कि लोगों ने जब इतना स्नेह प्यार मोहब्बत दिया है तो मेरे के लिए मेरे सामने एक चुनौती बढ़ जाती है कि इस सम्मान को कभी हम झुकने नहीं देंगे, इस प्रतिष्ठा को कभी झुकने नहीं देंगे। इस कहिए कि ये जो हमारा जो वादा है हम भूलने वाले नहीं है। इस सब के साथ हम हर समय खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो देखिए, इस सम्मान और इस प्रतिष्ठा को भूलने नहीं देंगे, सबके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। ये तमाम लोग आपको अस्थामा विधायक के समर्थन में नजर आ रहे हैं। सभी अस्थामा के जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी यानी सड़क छाप लौंडा नहीं कर सकते हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं। आप समझ ही सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि की क्या ताकत होती है। पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं। इधर आइए, देखिए ये जिला परिषद है अस्थामा से, पूर्वी जी एकदम खूब आपका देखते हैं स्टैंड बना है आप बस स्टॉप इन्हीं का आशीर्वाद है। तो लेकिन नाम आपका लिखा हुआ है, विधायक जी का उद्घाटन करता हम, नाम इन्हीं का रहता है। हम नहीं देखा सिला पर। तो क्या तैयारी इस बार चल रहा है 2025? तैयारी तो पूरा जम के है, ये है तो उसमें तैयारी क्या करना है। सबसे एक रिश्ता है विधायक जी का, सबका सम्मान देते हैं। ये देखिए बगल में चाची है 20 साल से, गरीब है तैयो साथे हैं ना, सबका सम्मान मिलता है। गरीब है तो भी सम्मान है। बाकी विकास का बात रहा तो विकास तो भैया आप पत्रकार हैं, पूरा गांव घूमते तो देखते हैं। जहां नाव से जाता है पुल है, नहीं दिखता है तो देख लीजिए। तो जहां नाव से जाते हैं वहां पुल बनल है, जहां रोड नहीं जाता था वहां रोड बनल है। कौन ऐसा गाँव और कौन ऐसा गाँव में 2 रोड 3 रोड नहीं गया। कोई अंती पार्टी बोलता है कि नहीं है, वो झूठ बोलता है, बरगलाता है जनता को। जहां भी अथी है आप खुद देखिए कि विकास के तो लहर है, कितना लहर है। तो पूरा तैयार है इस बार? तैयार है। देखिए हमारा इस पट में देखे हैं विधायक जी के नाम रहता है कि नहीं, तो किनका भरोसे है? अच्छा है। भरोसे तो इनके है। लहर तो है, लहर चमक रहा है ना। रोड पर निकलते तो पीला पीला अतरी सेट कुल जनाता है नहीं, तो किनका आशीर्वाद है? विकास है ना भैया, विकास है ना। अब अंती पार्टी कहेगा कि विकास नहीं है तो आनरे ने। देखिए एक सबसे बुजुर्ग महिला है चाची, यहाँ पर एक भी महिला नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप महिला हैं। महिला हमरा सूर्य से सर रख ले अखिन, सूर्य जितेंद्र कुमार रख ले अखिन। यानी आप इनके सहयोगी हैं? 20-25 बरस से हम जितेंद्र जो रही है, हमरा सहयोगी कर अखिन, काम भी दे अखिन, मैं अमर भी बनावा अखिन। RCP सिंह के कहलियल ए विधायक जी दलखिन में अमर बनावे लिख के, तो कहलखिन इतना ऊपर तू चढ़ा मी। अच्छा। हर जन आदमी इतना ऊपर चढ़ा मी, हमरा ऊपर चढ़ावा किन हम किनका साथ के ऊपर चढ़ावा? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार ऊपर चढ़ावा? हाँ। RCP सिंह ने चढ़ावा? नहीं, जितेंद्र कुमार ऊपर? हाँ, हमरा सदस्य में नाम हो, जोड़े में, हॉस्पिटल में हो, स्कूल में हो, 20 तरीके में हमारा जितेंद्र कुमार। कुछ काम रोजगार भी जितेंद्र कुमार हमरा दे, सब कुछ तो जितेंद्र कुमार करा। तो फिर ई बार जितेंद्र कुमार? हाँ, जितेंद्र कुमार के वोट देवो, देवो भी दिलाइबो भी। हाँ, देवो भी दिलाइबो भी, गांव घूर घूर के। अच्छा। हाँ, घूर घूर के दिलाइलिए, सब दिन घूर घूर के दिलाई भाई। अच्छा। तो देखिए ये समर्पण है विधायक के प्रति। ये अंतिम पड़ाव वाली महिला है, लगभग इनका अंतिम पड़ाव है, फिर भी डॉक्टर जितेंद्र कुमार के प्रति इतना स्नेह, कैसे ये सब स्नेह उपज हो गया है इन लोगों के? हमने तो कहा कि एक विधायक के हैसियत से नहीं, एक परिवार के हैसियत से मेरा लगाव है और ये कहिए कि मेरी माता के समान है। तो आज तो कहिए कि आज बैठक थी, उसमें लिमिटेड लोग को ही आना था, लेकिन हर लोगों से फिर भी ये पहुंच गई। नहीं, ये हमारे मेंबर हैं, उस नाते बूथ कमेटी में भी हैं, इस नाते पहुंची। तो ऐसे कहिए कि पूरा अस्थामा का जो लोग हैं मेरे परिवार हैं और परिवार के हर सुख दुख के हम साथी हैं।
बस हर दुख के साथ ही कोई लोग यूज करेगा, चुनाव में वोट लेने का काम करेगा, फिर टाटा बाय बाय करेगा। हम लोग को तो यहीं रहना है, जीना यहीं है, रहना यहीं है। इन लोग के सुख दुख के साथ ही, हर परिस्थिति में हम इनके साथ हैं, हर चीज में, चाहे सुख दुख हो, चाहे पूजा पाठ हो, शादी हो, विवाह हो, अन्य काम हो, मेरा दरवाजा खुला रहता है। आपने मुझे देखा है, मैं खुला दरवाजा खोलकर मैं बैठता हूँ। मेरे पास ना कोई भाया है ना कोई मीडिया, हर लोग आते हैं और जो मुझसे बन पड़ता है हम यथासंभव काम करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं अपने भाई के नाते, अपने परिवार के नाते। अंत में हम कह सकते हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो देखिए, अस्थामा विधानसभा से डॉक्टर जितेंद्र कुमार केवल विधायक नहीं है, बल्कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार का पूरा अस्थामा परिवार है और ये अपने परिवार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा कभी कम होने नहीं देंगे। 2025 में इनके सामने कोई चुनौती नहीं है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।